हेलो दोस्तों, जॉब अड्डा में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये अभी एक नया फॉर्म आया है एयरफोर्स अग्निवीर म्यूजिशियन नोटिफिकेशन। आप इसमें देख सकते हैं, आपको इस फॉर्म के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसमें एज लिमिट कितनी है और एप्लीकेशन की डेट आज 22 तारीख 22/5 से शुरू हो रही है और 5/6 माने अगले महीने तक ये फॉर्म की डेट होगी, आखिरी तारीख। अब इसमें कुछ डिटेल्स है, पहले मैं आपको हिंट बता देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा कि आप कैसे इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए लास्ट डेट आपको बता दिया कि 5/6/2024 है। रैली होगी और उसी में आपको परफॉर्मेंस करना होगा 3 तारीख 12 जुलाई को, और ये होगा 3 और 12 जुलाई को 2024 में। एडमिट कार्ड इससे पहले आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके लिए फ़ीस 100 रुपये है और SC/ST के लिए 100 रुपये है, मतलब सबको आप 100 रुपये देने पड़ेंगे। इसमें एज लिमिट है और आपको ये भी बता दें कि ये एयरफोर्स की वैकेंसी अग्निवीर स्कीम के तहत निकली है। अग्निपथ योजना के बारे में आप जानते होंगे, 4 साल की ये स्कीम होती है। आप 4 साल के बाद इसमें आपको रिटायरमेंट मिल जाती है। एज आपका 2 तारीख 1 मतलब 2 तारीख 1वां महीना और 2004 से लेकर 2 तारीख 7वां महीना 2007 तक होनी चाहिए, इस बीच में ही होनी चाहिए। और इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर म्यूजिशियन इनटेक 1/25 और एग्ज़ाम रोल रिजल्ट, ये एग्ज़ाम का रूल है और जो दिया जाएगा। इसके नीचे आप देखेंगे इसके बारे में कुछ जानकारी दी हुई है कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर म्यूजिशियन की एलिजिबिलिटी क्या होगी, मतलब योग्यता क्या होगी। इसके लिए योग्यता ये है कि आप मेल फीमेल कैंडिडेट कोई भी हो वो सब भर सकते हैं, और पुरुष और महिला। क्लास 10वीं हाई स्कूल से आप पास हों, किसी भी बोर्ड से पास हों। म्यूजिक एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, मतलब आपको गाने आना चाहिए, आपको म्यूजिक बजाने आना चाहिए, ये है। और इसके लिए हाइट की ज़रूरत है, 162 सेंटीमीटर है। फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। इसके लिए आप दौड़ भी निकालनी पड़ेगी। मेल को 1 किलोमीटर 600 मीटर दौड़ना पड़ेगा 7 मिनट में। वहीं पर 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में महिला को दौड़ना पड़ेगा। और इसके अलावा जो और भी जानकारी हैं, जैसे कि आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, आपको पहले हिंट बताते हैं, उसके बाद आपको फॉर्म भर के भी बताते हैं कि कैसे ये फॉर्म भरा जाएगा। देखिए, आपको क्या क्या ज़रूरी होगी इस फॉर्म को भरने में। तो सबसे पहले आपको ये ज़रूरी होगी फ़ोटो के लिए रिसाइटर ज़रूरी होता है। फ़ोटो की साइज़ दिया हुआ है कि 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। बैकग्राउंड एकदम साफ़ होना चाहिए, कोई भी ब्लर नहीं होना चाहिए, आप टेढ़े मेढ़े फ़ोटो नहीं डाल सकते। उसके बाद ब्लैक स्लेट फॉर्म है, चेस्ट है, जिसमें आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कहते हैं, क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर में होना चाहिए क्लियरली उस पर नाम और डेट फ़ोटो पर, कैंडिडेट उसको पढ़ सके ऐसे होना चाहिए। उसके बाद ये है कि आपके पास सारी आईडी होनी चाहिए, जैसे एलिजिबिलिटी हो, आईडी प्रूफ में आधार कार्ड ले सकते हैं, एड्रेस डिटेल्स हो आपके पास, बेसिक जानकारी है ये। स्कैन डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या ज़रूरी होगी, फ़ोटो के, साइन की और आईडी प्रूफ की, ये सारी चीज़ें होंगी ज़रूरी। क्या क्या होगी और भी आगे हम बताएंगे। इससे पहले आप सबमिट जब करें तो एक बार आप चेक कर लें कि आपने जो फॉर्म भरा है वो सही है या फिर नहीं। अब आपको बताते हैं, देखिए ये तो हमने आपको हाईलाइट बता दिया। इसके लिए फॉर्म अवेलेबल हुए हैं, फॉर्म में क्या कुछ दिया गया है, फॉर्म भी आपको जिक्र करके बताते हैं कि फॉर्म में क्या कुछ है। देखिए, आपको ये फॉर्म जब तक डाउनलोड हो रहा है उसमें 2 चीज़ों का जिक्र हुआ था जो आपको मैंने यहाँ दिखाया था। उसमें ये कि फ़ोटो रिसाइज़र कहाँ से करेंगे। तो फ़ोटो को रिसाइज़ करने के लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। जो वेबसाइट सरकारी रिज़ल्ट है, ये बहुत ही ईज़िली आपको इधर-उधर भटकाएगा नहीं और आसानी से आप फ़ोटो को रिसाइज़ कर सकते हैं। तो आपको ये पहले बता देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं आपके सहूलियत के लिए पहले ही ये वेबसाइट को खोल रखा था, sarkaritools.com डालेंगे आप तो आ जाएगा ये। फ़ोटो रिसाइज़र है, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे और आप जहाँ भी फ़ोटो रखे होंगे वहाँ पर आपको ये ले जाएगा। जैसे देखिए, ये आ गया आपके सामने स्क्रीन पर। अब इस पे क्लिक करते ही आपको अब सीधे आप डेस्कटॉप पे जो फ़ोटो आप सेव करके रखे होंगे वो आपको सीधे वहाँ ले जाएगा। देखिए, अब मेरे डेस्कटॉप आ गया और हम यहाँ पर से अपनी फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर चुनकर यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पर डाल देंगे कि कितने पिक्सल 90, और फिर
इसके हाइट साइज़ कितने होंगे ये सब कस्टम करना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं, और फिर ये रिसाइज करके आपको दे देगा। डाउनलोड करके रख लीजिए, और ऐसे ही साइन को भी इतने केबी में डाउनलोड कर लीजिए। आप फ़ोटो को जब डाउनलोड करेंगे तो यहीं पर आपको दिख जाएगा कि साइज में क्वालिटी 50% है या फिर नहीं है। 50% हो, ध्यान रखिए 50% से कम ही होनी चाहिए इसकी क्वालिटी, ताकि आपको केबी में, ताकि आप आसानी से अपलोड कर सकें, कोई दिक्कत ना हो। ये तो हो गई फ़ोटो रिसाइजर की बात जो मैंने आपको बता दिया। इसके बीच में देखिए फॉर्म भी लोड हो चुका है। भारतीय वायुसेना का ये फॉर्म है, स्क्रीन पर आपको दिख रही है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये पहले हाइलाइट्स आपको बता देते हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और फॉर्म भरने में कई छात्र ऐसे होते हैं जो पहले हड़बड़ा जाते हैं कि हमें फॉर्म भरनी है, और उसके बाद पता चलता है कि उनकी एलिजिबिलिटी नहीं होती है और फिर उनकी फॉर्म कैंसिल हो जाती है। तो पहले आप पूरी गाइडलाइंस पढ़ लें कि क्या क्या है। देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको दिखाई देगा, जो कि लिखा हुआ है कि कैंडिडेट का जन्म 2 जनवरी 2024 से और 2 जुलाई 2007 के बीच में ही होना चाहिए। ये तो हुआ ये। उसके बाद क्या होना चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, ये भी आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। ये एलिजिबिलिटी को हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है। देखिए आपको क्या है कि सबसे पहले आप 10th पास हों किसी सरकारी या फिर प्राइवेट स्कूल से जो रिकॉग्नाइज्ड हो, अथराइज्ड हो। उसके अलावा है कि कैंडिडेट को मस्त म्यूजिक आनी चाहिए, अच्छी खासी पिच हो, गा सके, एक पूरे गाना का परफॉर्मेंस आपको देना पड़ेगा स्टेज पर। स्टाफ होंगे जैसे नेशनल ट्रिब्यूट होगा, टॉनिक सोफ़ा होगा, हिंदुस्तानी म्यूजिक होगा, ये सारे चीज़ों आपको देनी होगी। अब ये है कि आपको कोई एक इंस्ट्रूमेंट बजाने में महारत हासिल हो, यानी आप अच्छे से बजा सकें। ये सारे लिस्ट हैं, आप इसमें देख सकते हैं कौन कौन सी आप क्या क्या बजा सकते हैं, उसको एक बार सुन लें और उसके बाद आप अपना याद रखें। उसके अलावा एक्सपीरियंस में क्या चाहिए, आपके पास कोई एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि RSMKM म्यूजिक होना चाहिए। उसके बाद कोई भी स्कूल हो जिससे आप इसकी डिप्लोमा ले रखे हों, डिप्लोमा के इक्विवेलेंट हो, या फिर हिंदुस्तानी और क्लासिक में कोई में किसी में भी आपको इस यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज्ड हो, अथोराइज्ड हो, उसे ले सकते हैं। 3 ऑप्शन है, इस तीनों में से कोई एक चीज़ कंपलसरी है। उसके अलावा हाइट भी आपको मैंने बता दिया था, 162 फीमेल के लिए अलग है, और आपको वेट भी है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पहले ही मैंने हिंट में बता दिया था। ये सारे फॉर्म हैं, इसमें आपको फॉर्म में ये जानकारी दी होती है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। हाँ, ये भी आप ध्यान रखें कि आपकी आँखों का भी टेस्ट होगा, जिसमें 6/12 आइज आपकी होनी चाहिए, 6/6 दोनों आइज़ की विजिबिलिटी होनी चाहिए मैक्सिमम। ये देखिए ये दिया हुआ है कॉलम 1, कॉलम 2 में आप पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हालांकि मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें इतनी जानकारी काफ़ी है। अगर आप ये सब जानते हैं, इतने आपके पास है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब सवाल ये कि फॉर्म कहाँ भरेंगे। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म को अगर आप ऑफलाइन भरते हैं, या फिर ये है, देखिए आपको फॉर्मेट दिया हुआ है कि एप्लीकेशन कैसे फाइल फॉर्म होगा। इस पर रोल नंबर दिया हुआ है, रोल नंबर है, और रजिस्ट्रेशन नंबर है, स्ट्रीम है। उसके बाद कैपिटल लेटर में भरना है, नाम, आधार कार्ड, कैंडिडेट, और ये फादर नेम, डिटेल्स मदर नेम। इसके अलावा आपको दिखेगा कि यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट आपको अटैच करनी होगी। उसके अलावा आपको ये बताना होगा कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, टैटू बॉडी पर है या नहीं है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। एड्रेस आपको देना होगा पिन कोड के साथ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, और फिर पिन कोड और पोस्ट ऑफिस का नाम। पुलिस स्टेशन भी देना होगा, और क्वालिफिकेशन में 10th किस बोर्ड से किए हैं वो, सर्टिफिकेट नंबर, और यहाँ पर 12th में आप किस बोर्ड से किए हैं वो, ये भरना होगा। अब यहाँ पर देखिए लैंग्वेज देनी है। लैंग्वेज के लिए आप कि कौन सा लैंग्वेज, हिंदी भर सकते हैं, इंग्लिश भर सकते हैं। आपको बाकी दूसरी लैंग्वेज आती है तो ए बी में कोई ऑप्शन आप दे सकते हैं। डिटेल्स ऑफ पास्ट सर्विसेज है कि आपकी कोई दूसरी पहले जॉब रही है, प्रेजेंट में आप क्या करते हैं। उसके अलावा आपके पिताजी क्या करते हैं, क्या आपके पिताजी एयरफोर्स से रिटायर्ड पर्सन हैं, या फिर आर्मी से, या किसी सरकारी गवर्नमेंट से अगर हैं तो आप इसमें मेंशन कीजिए, नहीं है तो नहीं। उसके अलावा एक्सपीरियंस आपके पास कितना है वो भी आप दे सकते हैं। अगर आपके एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देनी होगी, कितने साल कितने मंथ के। उसके अलावा डेट, यहाँ पर सिग्नेचर है और आपको ये भरना पड़ेगा। उसके बाद सर्टिफिकेट है एप्लीकेंट मतलब कि आवेदक के द्वारा, आपके द्वारा। तो ये सभी जानकारी है इस पर जो दिया हुआ है। उसके अलावा आप अनविल टू चेंज द स्ट्रीम, ये है कि आपको
अंडरटेकिंग देना होगा, आपको सेल्फ सर्टिफाइड करना पड़ेगा कि आप जो जानकारी दे रहे हैं वो सब सही है यहाँ पर, और फिर आप अपना यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए। ये डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट निकाल लीजिएगा। डिटेल्स ऑफ सर्टिफिकेट है कि आपने क्या क्या चीज़ें दिया है, जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ में 10th पास है तो दिए हैं येस, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिए हैं येस, कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 महीने से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, बनवा लीजिए अगर नहीं है तो, और फिर यहाँ पर येस का टिक लगाइए। और फिर यहाँ पर आता है कि आपको कंस्टेंट सर्टिफिकेट पेरेंट्स के और किसी गार्जियन का नाम, यानी गार्जियन का दे सकते हैं कि आप यहाँ पे अग्निवीर के तहत भरे हैं, और यहाँ सिग्नेचर दीजिए। सिग्नेचर और पेरेंट्स एप्लीकेशन है यहाँ पिता का या फिर जो भी आपके गार्जियन है उनका नाम दे दीजिए। अंडरटेकिंग है ताकि आप, ये सब सरकारी चीज़ों में होता है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, हम तुरंत आपको उसमें जवाब ज़रूर देंगे। उसके अलावा यहाँ पर देख रहे हैं कि कैरेक्टर बाय चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, इसको आपको इस पे साइन करवानी पड़ेंगी, और उसके बाद एडमिट कार्ड आपका इस तरह से जारी होगा। एडमिट कार्ड आएगा, यहाँ पर आधार कार्ड, फ़ोटो, ये सब चीज़ें डिटेल्स जो मैंने पढ़े थे आपको बताए थे, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखिए सेल्फ सर्टिफाइड कर सकते हैं। ये हो गया ये। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है। कोई भी जानकारी देखिए आप अग्निपथ view.cdac.in, यहाँ पर एयरफोर्स का ये वेबसाइट है। आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर मेल आईडी से लॉगिन करेंगे और फिर ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको ये नहीं मिलती है तो फिर आप यहाँ से भी भरने में, अगर इतने बताने के बाद भरने में भी अगर कोई भी कठिनाई हो तो आप हमें कमेंट करिए, हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे जिस पर आपको ऑनलाइन पूरा भर कर बता देंगे। अब आपको इससे पहले अग्निवीर के स्कीम के बारे में, जो म्यूजिक है उसके ऑनलाइन के बारे में बताते हैं कि आपको कहाँ जाना है। आपको एयरफोर्स के वेबसाइट पर जाना है, आपको ऐसे पेज लेआउट दिखेगा। यूज़र नेम और पासवर्ड अगर आप डालेंगे तो फिर आपको आगे की बात समझ में आएगी। अगर यूज़र नेम और पासवर्ड डालने से पहले आपको ये भी बता दें कि कैसे आपका जो प्रीव्यू है वो दिखने वाला है स्क्रीन पर। आप, ये वेबसाइट है देख लीजिए, इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट है। आप जैसे ही जाएंगे तो ये आपको एक एक कर बता दे रहे हैं कि किस पर क्या चीज़ें दिखेंगे। आपको यहाँ से जाना है, एलिजिबिलिटी चेक करना है। इसके अलावा नहीं हो तो कैंडिडेट पे जाएंगे, आपको ये सारे होगा। अंडरटेकिंग देखना पड़ेगा कि इनटैक देख लीजिए फॉर्म में, और इसके बाद आप सीधे नीचे की तरफ जाइए तो म्यूज़िक मॉडल पेपर है, ई बुक है, फॉर्म को डाउनलोड करना है। ये सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। अब एक एक कर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप चाहें तो यहाँ से फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट्स है कि आपको इतने चीज़ करने हैं। डॉक्यूमेंट्स के बाद स्टार फेज है, अग्निवीर म्यूजिक का सिलेबस है, आप ये देख सकते हैं। गाइडलाइंस है, और इसके अलावा जो देखें तो ये इनटेक है, इनटेक भरना ज़रूरी हो जाता है। टर्म एंड कंडीशन भी है, मॉक टेस्ट भी है, अब ऑनलाइन एप्लीकेशन का गाइडलाइंस भी है। सबसे पहले आप ये ऑनलाइन एप्लीकेशन को अच्छे से समझ लीजिए। वेबसाइट पर जब जाएंगे तो आपको इस तरह से कुछ टैब खुलेगा, और उसके बाद जब कैंडिडेट के यूज़र आएंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। इस पर आप यूज़र नेम डालेंगे और उसके बाद आप लॉगिन करेंगे तो कुछ ऐसा प्रीव्यू दिखेगा जिसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए दिखेगा। आप इसमें एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। आप ये देख लीजिए कि टेस्ट पेपर दिख रहा है आपको, मेल और फीमेल सब हैं। इसमें डिटेल्स आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रिफ़ंड नहीं होगा। और ये है कि आप कैसे करेंगे, ये सारे नोटिफिकेशन है, क्या क्या चाहिए। 12th की मार्कशीट चाहिए। आप यहाँ से क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर सकते हैं और फिर सीधे ऑनलाइन भर सकते हैं फॉर्म। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वेबसाइट खुल जाएगा, और उसके बाद जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कि क्या क्या चीज़ चाहिए। नाम चाहिए, और मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी डिटेल्स है आपको स्क्रीन पर जो दी गई है। ये चीज़ें दिख रही है। ये बार बार आपको बीच में इसलिए आ रही है कि हमने 2 जगह से लॉगिन करने की कोशिश की थी, इसलिए आपको प्रीव्यू दिख रहा होगा। ये सारी डिटेल्स है, आप एक एक कर जब इसे भरेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर मैंने समझा दिया। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है इस स्क्रीन पर कि कोई भी हम ऐसे फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है, तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं ताकि मैं आपके हेल्प करूँ। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप सपोर्ट के लिए लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को,
ताकि और भी अच्छे से वीडियो आपके पास पहुंच सके। और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि और भी कोई नई जॉब आती है तो आपको सीधे पहुंच सकता है। 4:43 तक वीडियो लेना, ठीक है। और स्टार्टिंग के 1:50 से इसमें से वीडियो लेना है।